Assalamualaikum my dear students, welcome back to my channel अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम सेकेंड बायोलॉजी के चैप्टर क्रोमोसोम एंड डीएनए का नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो टॉपिक था वो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के बारे में था। उसमें हमने जीन के बैकग्राउंड के बारे में हमने स्टडी किया कि जीन पर सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने उसके बारे में कुछ आइडियाज़ पेश किए थे। बाद में जीन का टर्म जो है ये आ गया। ये पूरा का पूरा डिटेल इससे पहले जो लेक्चर है जिसमें हमने उसको हमने नाम दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ जीन या बैकग्राउंड ऑफ जीन, उसमें सब कुछ हमने डिस्कस किया है। अभी हम जो है जीन के बारे में कि जीन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। अब जीन्स को अगर आप देखें बेसिकली जीन्स तो सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, पीस ऑफ डीएनए होता है which are responsible for transmission of character from parents to the offspring। अब जीन को हम इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि जीन इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब ये जो जीन होता है बेसिकली ये डीएनए का एक शॉर्ट सेगमेंट होता है। ये कुछ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि क्रोमोसोम जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो मैनी न्यूक्लियोटाइड जो है फ्यू हंड्रेड्स और थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो एक जीन बनाते हैं और ये जीन आपके बॉडी में फिर कोई करेक्टर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी का कलर है, आपके स्किन का कलर है, आपकी आई का कलर है, आपके हेयर का कलर है, शेप है, दिस ऑल आर बिकॉज ऑफ द जीन्स। ये जीन्स ही आपके बॉडी को करेक्टर देते हैं। तो विच एनकोड्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अब ये जो आपके पास शॉर्ट सेगमेंट डीएनए है ये क्या करते हैं, एनकोड करते हैं अमीनो एसिड की सीक्वेंस को। मतलब फॉर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है बहुत सारे अमीनो एसिड के जमा होने से। तो सिंपल इज दैट इससे पहले मैंने जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है उसमें मैंने जेनेटिक कोड के बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया है और साथ साथ राइबोसोम का जो टॉपिक है उधर मैंने इसी के बारे में जो स्पेशली जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है उसके बारे में मैंने डिटेल से मैंने डिस्कस किया है। अभी मैं आपको बताऊं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मतलब डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो मैसेंजर आरएनए में कॉपी हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। फिर मैसेंजर आरएनए जो होता है फिर बाद में क्या बनाता है, फिर प्रोटीन बनाता है। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन होता है और डीएनए से डीएनए का बनना रिप्लिकेशन कहलाता है। उसको हम सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। तो उधर मैंने सब कुछ ये पूरा का पूरा मैंने डिटेल से मैंने डिस्कस किया है। आप उधर जाकर इस डिटेल को आप देख भी सकते हैं। अब जो आपके पास ये जो कह रहे हैं कि शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो एनकोड करता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को। नॉर्मली तो डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए पर क्या होते हैं, वहाँ पर कोडान मौजूद होते हैं। कोडान ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ये कोडान बेसिकली क्या होते हैं, इसके ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो मैसेंजर आरएनए के टॉप पर जो कोडान होते हैं उसकी मुनासबत से ट्रांसफ़र आरएनए साइटोप्लाज्म से एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को पिक करता है और उधर लगाता है। तो एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो होता है वहाँ पर बन जाता है और ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड से फिर क्या बन जाता है बाद में, पॉलीपेप्टाइड चेन, मैनी पेप्टाइड चेन। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, इधर थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूँ, इधर फॉर एग्जांपल देखिए हम कहते हैं कि एक आपके पास डीएनए है। फॉर एग्जांपल दिस इज द डीएनए। डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पर क्या होते हैं, ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, हम कोडान कहते हैं। ठीक है। अब बेसिकली ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। डीएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाता है। यहाँ पर राइबोसोम होते हैं, आपको पता है कि इस तरीके से स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, ठीक है, राइबोसोम होते हैं। ठीक है। इसके थ्रू इस पर ये मैसेंजर आरएनए अपने आप को अरेंज कर जाता है। अब ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो क्या करता है, वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से पिक करता है। फॉर एग्जाम्पल साइटोप्लाज्म में इसमें अमीनो एसिड्स है, ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड है।
किसी कोड के मुताबिक, किसी कोडान के मुताबिक ट्रांसफर आरने, फॉर एग्जांपल ये क्लूअर शेप्ड होता है, शफ्तल के पत्ते की तरह होता है जो आपके पास स्पेशली जो ट्रांसफर आरएनए होता है, इस पर भी क्या होता है, इस पर एंटीकोडान होते हैं, इस पर भी ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को पिक करता है और इसी कोडान के मुताबिक लगाता है। फॉर एग्जांपल ये एक अमीनो एसिड है, इसी कोडान के मुताबिक दूसरा अमीनो एसिड लगाया जाता है, फिर तीसरा अमीनो एसिड लगाया जाता है इसी कोडान के मुताबिक, फिर इसी कोडान के मुताबिक चौथा अमीनो एसिड लगाया जाता है। ये क्या है, एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो मैसेंजर आरएनए बना है उसमें क्या कोड कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आपके पास आ रहे हैं और ये क्या बनाता है, एक पर्टिकुलर पर ये इसी अमीनो एसिड के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड। तो मैनी पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन भी इसको कहा जाता है। और ये जब इसी डीएनए के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो प्रोटीन बनना होता है उसके लिए जितने नंबर में अमीनो एसिड रिक्वायर्ड होते हैं, जिस सीक्वेंस से रिक्वायर्ड होते हैं, जब वो पूरे हो जाते हैं तो आपके पास एक प्रोटीन जो होता है आपके पास बन जाता है। तो बेसिकली जीन ही होता है जो क्या करता है, आपको एक प्रोटीन जो होता है देता है आपके बॉडी में। अब मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन को सबसे पहले मेंडल ने पेश किया था, क्योंकि मेंडल आपको पता है उसने एक्सपेरिमेंटेशन ऑन द पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे। इससे पहले भी हमने पढ़ा है, इनहेरिटेंस के चैप्टर में भी हमने मेंडल के बारे में डिटेल से हमने डिस्कस किया है, आप इसको चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में, आप प्लेलिस्ट पर चले जाए, उधर इनहेरिटेंस के चैप्टर को भी आप देख लें। तो मेंडल क्या कहता है कि ईच ट्रेड इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, और इसको उन्होंने एलिमेंटरी या फैक्टर्स का नाम दिया था। ठीक है, ये बेसिकली जीन्स है। अब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हम इस एलिमेंटन, इसी फैक्टर्स को या इसी पेंजीन्स को या इसी सर्कुलेटरी यूनिट्स को हम क्या नाम देते हैं, जीन का नाम देते हैं मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में। तो जीन ही होता है जो पी प्लांट में जो हमने 7 डिफरेंट कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ थ्रेड्स के बारे में हमने पढ़ा था, ये जीन ही देते हैं आपके बॉडी में करेक्टर, या किसी भी प्लांट में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में। सिंस द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क इन 1900, मेंडेलियन वर्क जो रीडिस्कवरी हुई थी मेंडेलियन की, सिंस रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क, उस वक्त से लेकर जब मेंडल की रीडिस्कवरी के बारे में काम हो रहा था 1900 में, जीन इज एक्सप्लोर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्टिल कंटिन्यूड बाय द जेनेटिस्ट। जितनी भी जेनेटिस्ट है, जितनी भी साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, उसने जीन को एक्सप्लोर कर दिया, जीन के नेचर को एक्सप्लोर कर दिया पूरी दुनिया में। सारी दुनिया के बायोलॉजिस्ट जो हैं वो जीन पर काम कर रहे हैं। उसने जीन पर काम किया है कि जीन एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो आपके बॉडी के में जो प्रोटीन है, आपके बॉडी के जितनी भी ट्रेड्स है, जो करेक्टर्स है, उन सारों के लिए जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। जिस तरह कि हम कहते हैं जीन ऑन जीन ऑफ फिनोमेना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि आपके आई के सेल्स में वो जीन ऑन है, फॉर एग्जांपल जो उसका ताल्लुक आई साइट से है, और बाकी जीन जिसका आई साइट से कोई काम नहीं वो ऑफ है। इस तरह हेयर में आप सुनते हैं तो वो जीन जो सुनने से रिस्पॉन्सिबल है वो ऑन है, और बाकी क्या है ऑफ। इसको हम कहते हैं जीन ऑन जीन ऑफ फिनोमेना भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो जीन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई मुश्किल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।